अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, ये 3 ऐसे पिरामिड्स हैं जिनकी तख्लीक आज तक एक कंट्रोवर्सी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पिरामिड शायद किसी सुपर ह्यूमंस या एलियंस ने बनाए हैं। आज की वीडियो में हम पिरामिड्स ऑफ गिज़ा की हिस्ट्री और इसके बारे में जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उनको देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि ये जो पिरामिड्स हैं ये इनकी शेप्स हैं बेसिकली, और उनकी वजह से इनको ये नाम दिया गया है। और ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इजिप्ट में नहीं है, लेकिन आज की वीडियो में हम जिन पिरामिड्स का जिक्र करेंगे जो इजिप्ट के अंदर हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। इनको बनाए हुए तकरीबन 4,500 साल हो गए हैं, लेकिन जो आज हम इनकी शक्ल देखते हैं ये उस वक्त पे ऐसी नहीं थी। 4,500 साल पहले इसमें से जो सबसे बड़ा पिरामिड है उसका नाम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, और ये बादशाह खोफू ने बनाया था। बहुत से लोगों का मानना ये है कि वो भी एक फ़िरौन ही था, फ़ैरो ही था, क्योंकि उस वक्त के जो बादशाह थे उनको फ़िरौन कहा जाता था। तो फ़िरौन किसी एक शख्स का नाम नहीं था। एक बादशाह था खोफू, उसने अपने जो लोग थे उनको ऑर्डर दिया कि इस तरह की बिल्डिंग तैयार की जाए, किस तरह की एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जो कि बेसिकली उसका टूम्ब होगा। टूम्ब का मतलब है यानी उसका मकबरा होगा जहाँ पे उसको दफनाया जाएगा। पिरामिड्स को जो बनाने का मकसद था वो ये था कि उस वक्त माना जाता था कि जो का है यानी जो सोल है उसको आफ्टर लाइफ के अंदर सिक्योर करने के लिए पिरामिड जैसा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्योंकि उस दौर के अंदर हम लोग सब एक चीज़ से वाकिफ़ हैं जिसको हम लोग ममी बोलते हैं। ममी बेसिकली इसलिए बनाई जाती थी कि जो उस वक्त की जो डेड बॉडीज़ हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके, और जो फ़ैरोज़ थे उनको माना जाता था कि ये शायद खुदा हैं, गॉड्स हैं, उनके लोग उनको गॉड्स मानते थे। क्योंकि उनका भी यही बोलना था कि मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, तुम लोगों के ऊपर मेरी हुकूमत है, तुम लोगों को खाना मैं देता हूँ, पैसा मैं देता हूँ, तो मैं ही तुम लोगों का खुदा हूँ। तो उसकी जो सोल है उसको इजिप्शियन के अंदर का बोला जाता था, मतलब के एक का बोला जाता था। तो पहले जब कोई भी फ़ैरो मरता था तो उसकी सबसे पहले ममीफिकेशन की जाती थी, यानी उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर कुछ इस तरह के केमिकल्स ऐड किए जाते थे, कुछ जैसे हम लोग उर्दू में कह लें मसाले ऐड किया जाते थे उसके ऊपर, उसको बेसिकली प्रिजर्व किया जाता था, और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर पट्टियाँ की जाती थी कि जो उसकी जो बॉडी है वो ढक जाती थी पट्टियों के साथ। इसको करने का मकसद ये था कि ओवर द टाइम जो इनकी जो बॉडीज़ हैं वो रॉट ना हो, वो ख़राब ना हो, वो ढांचे ना बने। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं कि जब कोई बॉडी कब्र के अंदर होती है और फॉर सम रीज़न जब उसको खोला जाता है कब्र को, तो नीचे सिर्फ ढांचा रह गया होता है। लेकिन जो इजिप्शियन ममीज़ हैं वो आज तक उसी हालत में है जिस हालत में उनको दफनाया गया था। मतलब एग्जैक्टली उस हालत में तो नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनकी जो फेस के स्ट्रक्चर्स हैं और वो उनके ऊपर थोड़ा बहुत गोश्त भी अभी बाकी है, उनकी स्किन्स भी बाकी हैं, उनके बाल, उनके नाखून, हर चीज़ प्रिजर्व्ड होती है। अभी जो आप देख रहे हैं ये एक पिरामिड के अंदर का व्यू है, मतलब उसका अंदर का मैप है कि ये होते किस तरह के हैं अंदर से। इसमें एक चीज़ आपने बहुत गौर की होगी कि इसके जो अंदर के जो रास्ते हैं वो बहुत अजीब से हैं। कोई रास्ता ऊपर जाता है, कोई रास्ता इतना ऊपर जाके भी कोई स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंचता। इसको बनाने का रीज़न ये था कि जब भी इनके जो किंग हैं, इनके जो फ़ैरो हैं मर जाएंगे और उनको किसी एक चेम्बर के अंदर दफना दिया जाएगा, तो कोई ओवर द टाइम जब भी उनके कोई दुश्मन वगैरह अगर उनको आके उनकी बॉडी को उठा के लेके जाना चाहे तो उनको रास्ता ही ना मिल सके। तो उस वक्त के ऊपर कहा जाता है कि बहुत थोड़े लोग थे जिन लोगों को पिरामिड्स के जो असल रास्ते थे, मतलब कोई एक रास्ता कहाँ पे लीड करता है, बहुत थोड़े लोग ये चीज़ जानते थे। लेकिन अब जो असल चीज़ आती है वो ये है कि पिरामिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ह्यूज है, और क्या इनको बनाने वाले वाकई एलियंस थे? मैं स्पेसिफिकली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की बात कर रहा हूँ, यानी जो सबसे पिरामिड है वहाँ पे जो खोफू ने तैयार करवाया था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसके ऊपर 2.3 मिलियन रॉक्स पड़े हैं, 2.3 मिलियन ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, और उसमें से एक जो रॉक है उसका वज़न तकरीबन 2500 से 3000 किलो है।
और इसके अंदर जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि उनको स्टैक किया गया है। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब एक रॉक को पहले तैयार किया गया हो, एक ब्लॉक को तैयार किया हो, फिर उसके ऊपर खड़े होकर एक नए ब्लॉक को उस वक्त तैयार कर दिया हो, ऐसा नहीं है। पहले सारे ब्लॉक्स को तैयार किया गया, अलाइन किया गया और उसके बाद इनको स्टैक किया गया। जो एस्टिमेटेड हाइट है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की, जो खुफू ने बनवाया था, उसको 146 मीटर्स कहा गया है। उसमें से बहुत से ब्लॉक्स की हाइट 5 फुट से ऊपर है और जो एवरेज उसके अंदर वेट है वो 2500 से 3000 किलो है। लेकिन कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी अंदर यूज़ हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 6000 से 8000 किलो के हैं। अब इसके अंदर जो सवाल आता है वो ये है कि इतने बड़े ब्लॉक्स किस तरह रखे गए, क्योंकि आज से 4500 साल पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्रेन्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी जो कि ब्लॉक्स को उठा के इजीली स्टैक कर सकें, और ना ही कोई इस तरह की मशीनरी थी कि इन ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव किया जा सके। अब एक ब्लॉक जिसका वज़न 6000 किलो है, या 6000 वाले तो बहुत उसके अंदर कम है, हम 2500 किलो वाले की बात करते हैं। 2500 किलो का जो ब्लॉक है उसको किस तरह, मतलब जो सबसे जो हाइट के ऊपर जो टॉप है उसका जो पिरामिड का, उसको 146 मीटर्स कहा गया है। और इसके बारे में भी कहा जाता है कि ओवर द टाइम इसका जो साइज़ है वो श्रिंक हो गया है, क्योंकि इरोजन वगैरह होती है। जो एक और चीज़ हिस्ट्री के अंदर आती है वो ये है कि जो पिरामिड्स थे इनको बेसिकली लाइमस्टोन से तैयार किया गया था, और जो सबसे टॉप वाला हिस्सा था वो गोल्ड से तैयार किया गया था। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये लाइट को बहुत शार्पली रिफ्लेक्ट करते थे और बाकायदा दूर से शाइन किया करते थे। लेकिन कमिंग बैक उसी बात के ऊपर कि इतने भारी ब्लॉक्स किस तरह रखे गए, क्योंकि उस वक्त के ऊपर वही बात, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हाँ, जो हम मूवीज़ के अंदर देखते हैं वो ये है कि शायद व्हील उस वक्त इन्वेंट हो गया हुआ था, जो टायर होता है, व्हील होता है, वो शायद इन्वेंट हो गया हुआ था। लेकिन बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि वहाँ पे इस तरह के कोई आसार नहीं थे कि वहाँ पे व्हील का इस्तेमाल किया जा सके कि ब्लॉक्स को खींच के लोग वहाँ पे फिर ट्रांसफ़र कर सकें। सपोज़ अगर बहुत बड़ी आवाम ने, बहुत बड़े लोगों ने, क्योंकि फ़ेरोज़ जो थे अपने आप को खुदा मानते थे और उनके जो लोग थे और उनको अंधा होकर फॉलो भी किया करते थे, क्योंकि अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो उनको मार दिया करते थे। तो अगर सपोज़ वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने, बहुत से लोगों ने मिल के एक ब्लॉक को मूव भी कर लिया, बात फिर से वो आती है कि उसको इतने टॉप के ऊपर कैसे रखा गया। अब द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा जो है खुफू वाला, उसके अंदर किंग्स चेंबर है। साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो किंग चेंबर है वो उनकी समझ से बाहर है कि वो अंदर किस तरह तैयार किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली पहले बाहर से स्ट्रक्चर तैयार किया गया होगा। क्योंकि जितने भी रास्ते पिरामिड के अंदर हैं ये बहुत ज़्यादा नैरो हैं, बारीक हैं, तो इसके अंदर जो ब्लॉक्स यूज़ किए गए हैं जो कि किंग्स चेंबर के अंदर पड़े हैं, साइंटिस्ट इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये चीज़ें अंदर किस तरह इनको रखा गया। यूके के एक साइंटिस्ट हैं, उनका मानना ये था, क्योंकि वो सुपरनैचुरल जो सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे, उनका मानना ये था कि वो लोग किसी तरह का उन्होंने कोई मैजिक किया और जो किंग का जो चेंबर है उसको पहले ही हवा में रख दिया। हवा में रखने के बाद उसके गिर्द उन्होंने बाकी की सारी चीज़ें बना दी। अब रिसेंट जो इसके बारे में कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं वो ये है कि इन पिरामिड्स के नीचे बहुत सी नए चेंबर्स मिले हैं, बहुत से नए रास्ते मिले हैं, और एक रफ़ एस्टिमेट जो इसके बारे में दिया गया है वो ये है कि ये जो नीचे जो रास्ते वगैरह मिले हैं ये शायद ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबे हैं। और ये प्रॉपर, मतलब इस तरह तक इसके बारे में कहा गया है कि एक वेल डिज़ाइंड, वेल मैनेज्ड, एक छोटा सा अगर आप शहर कह सकें, जिसके अंदर प्रॉपर खाने बने हुए हैं, प्रॉपर रूम्स बने हुए हैं, प्रॉपर पैसेजेस बने हुए हैं, मतलब एक जगह को दूसरी जगह के साथ कनेक्ट किया गया है। तो 4500 साल पहले या तो वो सुपर ह्यूमंस थे, या वो एलियंस थे, या वो ब्रिलियंट माइंड्स थे। इसके अंदर के जो रास्ते हैं उनको बहुत मुश्किल रखा गया, मतलब उनको क्लाइंब करना ज़रा। अब तो उसके अंदर इन लोगों ने सीढ़ियाँ वगैरह ऐड कर दी हैं कि जो भी अंदर इन्होंने कोई डिस्कवरी वगैरह करनी हो उसके लिए इनके पास आसानी हो कि सीढ़ियों से ऊपर जाएं। लेकिन पहले वक्तों में सीढ़ियाँ नहीं थी, पहले वक्तों में सिर्फ स्लोप्स थी
क्योंकि इसका रीज़न असल में ये था कि ओवर द टाइम अगर किंग की मौत की कोई 500 साल बाद, 1000 साल बाद कोई भी दुश्मन वहाँ पे आता है तो वो उसकी जो बॉडी है उसको रिट्रीव ना कर सके, निकाल के ना लेके जा सके। हाँ, इनके जो सारे पैसेजेस थे वो कुछ इस तरह के एरियाज़ के अंदर लीड करते थे जहाँ पे खुदाइयाँ करके जो सारा गोल्ड है, सारे जेवरात हैं, सारा सोना है, जितना भी ट्रेजर था किंग के पास वो स्टोर किया गया था। लेकिन आज बोला यही जाता है कि ओवर द टाइम कुछ लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया था और जो गोल्ड वगैरह है वो वहाँ से उठा के ले गए थे। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो लाइमस्टोन और गोल्ड से जो इसकी आउटर लेयर तैयार की गई थी वो भी कुछ लोगों ने अटैक किया और उसको तोड़ के ले गए। 12वीं सदी के अंदर कहा जाता है कि एक सुल्तान थे, उन्होंने इसको अटैक करने की कोशिश की थी लेकिन इतनी ज़्यादा मैन पावर ही नहीं थी कि वो इसको गिरा सकें और वो कहा जाता है कि 1% भी डैमेज किए बगैर उनको वापस जाना पड़ा था। खोफू पिरामिड के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो एंट्रेंस है उस पे एक दौर के अंदर एक इनविजिबल दरवाज़ा हुआ करता था। उसको इनविजिबल इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ से एक तो बहुत कम लोग एंटर कर सकते थे और बाहर से वो एक आम सी जगह लगती थी, आम सी वॉल लगती थी और वो दरवाज़ा सिर्फ उस पिरामिड के अंदर से खुल सकता था। लेकिन जब किंग की मौत की तकरीबन विदिन 500 ईयर्स इसके ऊपर अटैक जब हुआ था तो वो वाला जो सारा दरवाज़ा है उसको भी एक्सपोज़ कर दिया गया था और जितनी भी चीज़ें अंदर थीं, लेकिन उसमें एक चीज़ अभी भी ये हुई कि जो सारी अंदर जो ममीज़ थी, जो बॉडीज़ थी वो नहीं लेकर जा सके। क्योंकि सबसे मेन बात ये थी कि उन लोगों का मानना ये था कि जो किंग है वो आफ्टर लाइफ के अंदर यहीं पे कहीं पे घूम रहा है, मतलब बाद अज़ मौत जो ज़िंदगी है वो यहीं पे कहीं पे घूम रहा है और अगर हमने ज़्यादा कुछ इसको करने की हमने कुछ कोशिश की तो वो शायद हमें यहीं पे मार देगा। तो उनकी जो बॉडीज़ हैं वो मतलब पिछली सदी के अंदर ही रिट्रीव की गई हैं और जो इजिप्ट का जो नेशनल म्यूज़ियम है वहाँ पे रखी गई हैं। खोफू जो पिरामिड है उसको तैयार करने में तकरीबन 20 साल लग गए थे, लेकिन इसकी जो बिल्डिंग है इसके बारे में आज तक एक सवालिया निशान है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो वेट बताया जाता है वो 6 मिलियन टन्स बताया जाता है। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर आज से 4500 साल पहले किस तरह बनाया गया था। इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उसके अंदर भी शामिल किया और 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो ओल्डेस्ट चीज़ है वो यही वाले पिरामिड्स हैं। इन सब जो पिरामिड्स हैं इनके बाद द ग्रेट स्फिंक्स है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसको इसलिए तैयार किया गया था कि जो किंग्स की जो आफ्टर लाइफ है उसके अंदर ये इनको सिक्योर करेंगे और इनके जो पिरामिड को जो आप एक गार्ड कह लें, इसको एज अ गार्ड तैयार किया गया था। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।